अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दो मुतगय्यरी ख़ती मसवात जो कि हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है दो मुतगय्यरी ख़ती मसवातें। ठीक है, इसका आज हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते और एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के सवालात आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे 1 नंबर वाले सवाल। पहला सवाल है कि अगर मुरब्बई मसवात दी हुई है हमको 4x जमा 5y बराबर 19, ये एक दो मुतगय्यरी मसवात है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि अगर x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या, मतलब अगर x बराबर 1 रखे अपने मसवात के अंदर, है ना, मतलब ये मसवात जो दो मुतगय्यरी मसवात रहती है हमेशा किसको जाहिर करती, एक खत को जाहिर करती, बराबर है। और अपन अगर उसको तरसीमी पेज पे लेंगे तो तरसीम बनेगी, है ना, एक ही बात। तो अगर x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या, मतलब यहाँ पर सवाल ये समझना है कि हमको अगर सवाल के अंदर तरसीमी वर्ड इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहाँ तरसीम बनाना है, क्योंकि सवाल सिर्फ कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, मतलब x बराबर 1 रखकर y की कीमत मालूम करना है। और ये जो सवाल पूछा था नवंबर 2020 में 1 नंबर के लिए पूछा था। हल में क्या लिखेंगे अपन, सीधी सीधी दी गई मसवात, इसके अंदर सवाल जैसा का वैसा लिखेंगे अपन। 4x जमा 5y बराबर 19। अब x बराबर 1 रखना है तो रखो x बराबर 1, यहाँ लिखने पर रखना है x बराबर 1 रखने पर, ये स्टेप्स लिखना जरूरी है, इसलिए लिखेंगे अपन 4 ज़रब 1 जमा 5y बराबर 19। चाहे तो अपन समझने के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं कि भाई ये x के बदले कीमत रखे हमने। 4 ज़रब 1 कितना हो जाएगा, 4 जमा 5y बराबर 19, इसलिए 5y बराबर ये है 5y बराबर 19 वज़ा 4, इसलिए लिखेंगे अपन 5y बराबर 15 और y बराबर 15/5, 5 का 5, 5 दिया 15, ये हो जाएगा y बराबर t। यहाँ पर एक बात ख्याल में रखना है कि हमको सबसे मेन चीज जो है इसके अंदर, सबसे मेन चीज वो है हमारा टाइमिंग। तो ये जो सवाल है 1 नंबर का है तो ज़्यादा में ज़्यादा 1 मिनट के अंदर हल हो जाना चाहिए, या बहुत हो गया तो इसकी मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए, 2 मिनट, उससे ज़्यादा हमको वक्त नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलो अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा उसने, इस टाइप का सवाल बहुत मर्तबा पूछा गया है x और y की सूरत में। उसने पूछा जैसे यहाँ पर, और अगर अपन नीचे जाएंगे यहाँ पूछा उसने कि अगर dx बराबर कितना है 49, इसमें अलामतें अच्छे से रखना है। dx बराबर 49 है, उसके बाद dy बराबर है -63 और d बराबर 7 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल पूछा गया है, इस टाइप से सवाल हमसे पूछा गया है। अब इसके अंदर अपन सवाल देखते, हमको क्या बोला उसने, x की कीमत मालूम करना है, बराबर है, लेकिन सवाल में dy भी दिया हुआ है। तो इस टाइप के सवाल में अगर ये दिया भी है तो इस पे ध्यान देना नहीं है। अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है dx बराबर 49 बराबर है और d बराबर 7। अलामतें अच्छे से देखना है, इसलिए हम जानते हैं x बराबर dx का जो x है वो छोटा बटे d बराबर 49/7, अपन लिखेंगे 7 सती 49, सीधा लिखना है x बराबर 7। ये हो गया हमारा जवाब, क्योंकि 1 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए इतना काफी है। इस टाइप से ही सवालात आपको हल करना है। तो ये जो सवाल है ये पूछा गया मार्च 2022 में।
क्या पूछा गया? मार्च 2022 में पूछा गया। और इसी तरीके का यही सेम सवाल मार्च 2020 में भी पूछा गया। क्या में पूछा गया? मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 में उसने x के बदले क्या पूछा? इसी के अंदर उसने एक, देखो इसमें उसने क्या करा, यहाँ x के बदले किसकी कीमत पूछा? y बराबर क्या होगा करके पूछा। तो यहाँ y बराबर, इसलिए यहाँ पर अगर y बराबर आता तो अपन क्या लिखते थे? dy बटे d। dy कितना है हमारा? ये देखो dy कितना है? -63। मतलब एक ही सवाल को 2 साल पूछा, एक 2020 में, एक 2022 में। एक साल x की कीमत पूछा, एक साल y की कीमत पूछा। तो ये बताने का मकसद ये है, 7 9 63, जवाब आएगा -9, नफी 9, और ये हो जाएगा y बराबर -9। तो इस टाइप के सवाल जो है कंटिन्यूअस हर साल एग्जाम में पूछता है। कौन सा? x की कीमत मालूम कीजिए, y की कीमत मालूम कीजिए, और मुरब्बा कालिब की कीमत दी हुई रहती, मतलब ये dy की दी हुई रहती, dx की दी हुई रहती। तो इस टाइप के जो सवालात है हमको खुद से बनाकर भी प्रैक्टिस करना है। ये सिर्फ एक ये बताया गया है कि यही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ क्या के लिए है? प्रैक्टिस के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे इस टाइप के सवालात आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद का और एक नंबर वाला अपन सवाल आगे बढ़ते। उसके बाद सवाल देखो क्या पूछा गया, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। एक मुरब्बा कालिब है, इसकी कीमत है 2 4 3 5। अब आप देखेंगे कि यही मुरब्बा कालिब 2 नंबर के लिए भी पूछा गया है, और यही मुरब्बा कालिब 1 नंबर के लिए भी पूछा गया है। ऐसा क्यों? अगर ये इसके अंदर जो कीमतें हैं ये अगर आसान है तो 1 नंबर के लिए पूछेगा, और इसके अंदर अगर मुश्किल कीमतें हैं तो ये कितने नंबर के लिए पूछेगा? 2 नंबर के लिए पूछेगा। और ये सितंबर 2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो हल में लिखेंगे अपन सॉल्यूशन में। सबसे पहले मुरब्बा कालिब जैसा का वैसा लिख देने का है। इसको लिखेंगे अपन 2 4 3 5, ये बना दिए। अब इसको याद रखने का तरीका एकदम आसान है। जो उर्दू का, अरबी का अपन लाम अलिफ ऐसा बनाते हैं ना, तो वैसे ही बनाने का। एक ऐसा, फिर ऐसा, और बीच में अलामत क्या है कि माइनस की। तो पहले ऐसा, पहले अपन ऐसी रकील बनाते हैं ना, ये पहली रकील बनाते हैं, ये दूसरी बनाते हैं। तो पहले ये दोनों की ज़रब लिखेंगे अपन 2 ज़रब 5, बीच में अलामत क्या है कि माइनस की, ये लगाएंगे माइनस, और 4 ज़रब 3। हल करेंगे, 2 पंजे 10 वज़ा 4 तिया 12। तो इसका जवाब आएगा -2। हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। ये सवाल एकदम आसान रहते, मुश्किल नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और कंडीशन बताया है। एक सवाल दी हुई है, सवाल उसके बाद का सवाल देखो। एक सवाल दी हुई है कि एक मसावात है, जिसमें एक मसावात, ये हमारा 5वें चौथे नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया हुआ है कि ax जमा by बराबर c, ये एक मसावात है। और दूसरी जो मसावात है वो है mx जमा ny बराबर d। ये दो मसावातें दी हुई है, मतलब ये दोनों मसावातें एक सेपरेट खत को जाहिर करती। और उसके अंदर कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि an बराबर नहीं है bm के। तो मसावातों का हल क्या होगा? ठीक है, तो अगर ये कंडीशन रही तो इसको अगर अपन ने तिरछी ज़रब करे हल के अंदर, अगर ऐसा लिखे तो हल में लिखेंगे अपन an बराबर नहीं है bm के, बराबर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अपन? इसको कसरी सूरत में a बटे m बराबर नहीं है b बटे n के। अब ये देखो, इस टाइप की कंडीशन बताया था मैंने कि अगर ये कंडीशन रही तो ये दोनों, ये कंडीशन के अंदर दो खतूत एक दूसरे को एक नुक्ते पर क्या करते? किता करते। और जब दो खतूत एक दूसरे को किता करते तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता। क्या होता? एक हल होता। तो इनका जो आएगा सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन इनका सिर्फ एक हल होगा। अगर दोनों खतूत एक दूसरे पे मुंतबिक रहे, जैसे ये खत है और दूसरा खत ये है, दोनों भी, तो इनके कई कैसे लिखेंगे? कई लातेदाद हल होंगे।
अगर ये कंडीशन रही तो इसका मतलब क्या होगा कि कई लातेदाद हल है, मतलब दो एक दूसरे के अंदर ही हल करे हुए है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 4। अब अपन सवाल नंबर 5 देखेंगे। इसको हल करना है